एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी 2022 के एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट ईमानदारी से टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अपने टेस्ट के स्कोर को कैसे एनालाइज करें, और ये जो स्कोर को जो आप एनालाइज करेंगे तो उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आप अपनी प्रिपरेशन की सही जांच कैसे टेस्ट आप कर रहे हैं, खुद को टेस्ट करने का ये टाइम है, तो कैसे आप जांच करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ। सारे स्टूडेंट्स जो अपने सिलेक्शन के लिए बिल्कुल सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करना स्टार्ट करें। अगले 20 से 25 दिन का टाइम आपके पास में अवेलेबल है। ये वो टाइम है जहाँ पर इस प्रकार की मेथड आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो पूरे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेंट करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट में से केवल 1% या 2% स्टूडेंट ही ईमानदारी से करेंगे। तो अगर आप 1% या 2% या 3% स्टूडेंट की इस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो इस मेथड को फॉलो करना स्टार्ट करें। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझा करके बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे 3 टेस्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स के द्वारा या कंडक्ट हो चुके हैं हमारे द्वारा, तो उसी के बेसिस पर एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूँ और ये बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स में लेकर के कोई प्रॉब्लम है या टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, टेलीग्राम पर जाइए, दोनों सब्जेक्ट की लिंक दे दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई। सबसे पहली चीज़, मान लीजिए कि पहले टेस्ट में किसी स्टूडेंट का हम एक मार्कशीट का एनालिसिस करते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए पहले टेस्ट में किसी स्टूडेंट के फिजिक्स में 12 नंबर बने, केमिस्ट्री में मान लीजिए 13 नंबर बने, बॉटनी में मान लीजिए 14 नंबर बने और जूलॉजी में मान लीजिए आपके 15 नंबर बन गए और इंग्लिश में आपके 14 नंबर बन गए। तो सबसे पहला काम आपको क्या काम करना है, पूरी ईमानदारी के साथ इसको आपको ऐड करना है। 12 और 13 25 होते हैं, 25 और 14 आपके 39 होते हैं, 39 और 15 आपके 54 और 54 और 14 आपके कितने हो गए, लगभग 68 मार्क्स हो गए। ये जो 68 जो मार्क्स है कैटेगरी में अगर होता, ये जो 68 मार्क्स अगर आपकी कैटेगरी में होता और ये डीएचएस के एग्जामिनेशन के लिए होता तो फिर भी आप कह सकते थे कि ठीक है, लेकिन डीएमई के एग्जामिनेशन में 68 मार्क्स कैटेगरी में भी थोड़ा सा आप 2 4 5 नंबर पीछे रह रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो इसमें आपकी लगभग 10 से 12 नंबर का आपका डिक्रीमेंट है। तो ये आपको पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर अभी मैं किसी भी प्रकार से डीएमई के अलावा डीएचएस की बात नहीं कर रहा हूँ, डीएचएस में थोड़ा कट ऑफ कम रहता है, आपको पता है डीएमई में कट ऑफ ज़्यादा रहता है। तो अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको और 2-4 नंबर लाने की ज़रूरत है डीएमई के लिए 75 हिट करने के लिए। तो कैसे हिट होगा वो भी बताऊंगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी में है, यूआर में है, तो आपको 82 83 पर अगर जाना है तो आप लगभग 15 नंबर पीछे है। तो आप कैसे जंप कर पाएंगे उसका भी तरीका। अब अगर मान लीजिए नेक्स्ट टेस्ट में, और इसका आपको पहले से सिलेबस दे दिया गया है, पहले से सिलेबस इसका दे दिया गया है, फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट का सिलेबस आपके पास है, तीसरे टेस्ट का सिलेबस आपके पास है। तो मैंने तो लगभग हर एक टेस्ट का सिलेबस मैं यूट्यूब पर आपके सामने रखता हूँ, ताकि अगर जो हमारे टेस्ट से अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे तो ऐसे टेस्ट को डिवाइड करके स्टडी खुद से कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट हमसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, करते रहिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे फिजिक्स में 12 नंबर की वजह से 12 नंबर की जगह 12 पर ही रुक गए, केमिस्ट्री में 13 की जगह 15 पे चले गए, लेकिन बॉटनी में आप 14 से लेकर के 13 पर आ गए। इसके अलावा जूलॉजी में अगर मान लीजिए 15 से 17 पर चले गए, लेकिन इंग्लिश में आप 14 से 13 पर आ गए। अब यहाँ से आपका रोल और बढ़ जाता है। आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ डिक्रीमेंट हुआ है वहाँ पर आपको गोला लगा देना है, एक राउंड कर देना है कि आपके दिमाग में क्लिक करेगा और इसको बढ़िया एक ड्राइंग शीट पर बना करके आप दीवार में चिपका दीजिए। ये बार बार आपको हर दिन दिखाई देगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगले टेस्ट के लिए, क्योंकि आपका बॉटनी डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर आपका टिक हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 नंबर का जंप हुआ है कहीं न कहीं। अभी आपको बता रहा हूँ ये जंप और ये राउंड लगाने का क्या मतलब है। इंग्लिश में मान लीजिए आपका फिर से डिक्रीमेंट हुआ है, ये आपका कांस्टेंट रह गया, ये आपका इंक्रीज हो गया, यहाँ पर भी आप गोला लगा दीजिए। अगर आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो और इंक्रीज नहीं कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, दोनों जगह गोला लगा दीजिए। जहाँ आप इंक्रीज कर रहे हो राइट क्लिक कर दीजिए। अब फिर से हम योग निकालते हैं। तो 12 और 15 27 हो गए, ये 15 नंबर है, 15 12 27, 27 और 13 40, 40 और 17 आपके कितने हो गए 57 और 13 कितने हो गए 70 हो गए। तो आप देखिए पहले टेस्ट में आपका 68, दूसरे टेस्ट में आपका 70। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप ग्रो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, पहले टेस्ट के सिलेबस को और दूसरे टेस्ट के सिलेबस को ज़रूर कंपेयर करिए। कई बार ऐसा होता है कि पहले टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो ईजी रहता है, दूसरे टेस्ट का सिलेबस टफ है, या हो सकता है पहले टेस्ट का सिलेबस टफ रहा होगा, दूसरे टेस्ट का सिलेबस आपका वीक रहा होगा। तो
तो दूसरे टेस्ट के सिलेबस के वीक होने के बाद अगर आपके 70 मार्क्स आए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। या अगर दूसरे टेस्ट का सिलेबस टफ था उसके बाद भी अगर आपके 70 नंबर आए हैं, इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको मैनेज करनी है कि कहाँ आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, कहाँ आपको कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठाना है और कहाँ आपको गलतियाँ हुई है तो उसको मार्किंग करनी है। आप अपने 10-12 पूरे सिलेबस का जैसे जैसे टेस्ट कंडक्ट होते जाएगा, हमारे जो स्टूडेंट बिल्कुल डायरेक्टली फॉलो करते हैं ये मेथड फॉलो करिए और आप एक एक चीज़ के देखिए कहाँ गलतियाँ हो रही है, कौन सा टफ सिलेबस कौन सी यूनिट का शामिल हो गया, इस वजह से ऐसा हुआ तो एक्सेप्ट करिए कि हो सकता है बॉटनी में पहले टेस्ट का सिलेबस इजी रहा होगा, दूसरे टेस्ट का सिलेबस टफ रहा होगा, इस वजह से हुआ है। तो इसमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। जब आपका ओवरऑल पेपर बनेगा तो वो पूरी तरह से एवरेज बनेगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस गलतियाँ कहाँ हुई है इसके लिए आपको क्या काम करना है, जब आपका टेस्ट हो जाए तो आपकी जो आंसर की में जो आपने गलत आंसर क्लिक किया है, आंसर की में जो आपने गलत आंसर क्लिक किया है उसका जो सही आंसर आपके सामने दिखाई देगा उसको आप नोट कर लीजिए, या हो सके तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाकर के एक बार अपनी बुक में या बेसिक मटेरियल में एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए कि एक्चुअल में आपसे गलती क्यों हुई है। तो वो अगर आपने 15 नंबर भी लाया है या 13 नंबर भी लाया तो जो 17 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसके सही कारण भी आपके पास आ जाएंगे। और ऐसा करने के लिए आपको मुश्किल से 25 से 30 मिनट का समय लगेगा और अगर आप उसकी पढ़ाई करोगे तो और आधे घंटे, मतलब 1 घंटे के अंदर आप एक बेहतरीन सिलेबस कवर करेंगे, नोट्स भी बन जाएंगे।